हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है आपको जितनी भी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आप सभी अच्छे होंगे, मौज में होंगे, पेपर की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। और जैसा कि हम चल रहे हैं आगे, तो आगे हम पहुंच चुके हैं 5th चैप्टर में। चार चैप्टर तक की वीडियो बेटा बन चुकी है और आप उसको अच्छे से पढ़ भी रहोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आइए अगला चैप्टर हम कर रहे हैं समानांतर श्रेणी, जो चैप्टर है 5। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी या समानांतर समानांतर श्रेणियां वो होती क्या है। तो आप सिंपल से चीज समझ लीजिए। अगर कोई संख्या आपके पास दी है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 और सो ऑन, इसी तरह से आगे चलती रहेगी। और मैं एक दे देता हूँ 1 3 8 6 7 9, इस तरह से। तो अगर हम इसको देखते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 10 और यहाँ लिख दो 12, ये दो मेरे पास एपी दिए। अब मुझे ये देखना कि कौन सी इसमें से एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे? तो ध्यान से देखिए, एपी क्या है? समानांतर। देखिए, आप पहले समझे समानांतर श्रेणियां, जहां तक भी हम जाएंगे यानी अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ अंतर देख रहा हूँ तो कितने जा रहा है 2, यहाँ से अभी कितना जा रहा है 2, यहाँ से अभी कितना जा रहा है 2, यानी सब में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ है 4 का, यहाँ फिर आ गया 3 का, यहाँ पे आ गया 2 का। तो क्या इसमें समानांतर जा रहा है? क्या इसमें डिफरेंस जो है वो बराबर जा रहा है? नहीं, यहाँ बराबर नहीं जा रहा है, बट ऊपर बराबर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये वाली जो एपी है, ये वाली जो श्रेणी है वो एपी नहीं होगी। ठीक है, ये वाली जो संख्याएं जा रही है वो एपी नहीं होगी, और ये वाली एपी होगी, ये वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन ये है क्योंकि ऊपर में जो समानांतर डिफरेंस जा रहा है, समान डिफरेंस जा रहा है, एक समान अंतर जा रहा है संख्याओं के बीच, दो दो का अंतर जा रहा है। ठीक है, और इसमें दो दो का अंतर नहीं जा रहा है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सबसे पहले हमने यही समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे पता लगेगा। यदि कभी आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कोई सा भी, कैसे अगर आपको छांटना पड़े कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, तो सिंपल चीज आपने क्या कर देना है, कॉमन डिफरेंस इसमें से छांट देना है। कॉमन डिफरेंस सब में निकाल देना है कि अगर सब में एक जैसा अंतर होगा संख्याओं के बीच, तो हम कह सकते हैं कि वो एक समानांतर श्रेणी है, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है, इसमें क्या चीज आती है? हमारे पास आता है कि यदि कोई एपी है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एपी है A1 A2 A3 सो ऑन, इसी तरह से AN तक कोई संख्या है, ये हमारे पास कोई एपी है। ये हमारे पास क्या है? कोई एपी है जो लगातार चल रही है। अब हमें बेटा समझना है कि अगर कोई एपी लगातार चल रही है, जैसे A1 A2 A3 और उसका एपी है वो, और समान डिफरेंस है, तो ये वाला A1 जो है इसको बोलेंगे हम पहला पद। क्या बोलेंगे बेटा? पहला पद। पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 को बोलेंगे सेकंड टर्म यानी दूसरा पद, A3 को बोलेंगे थर्ड टर्म। ठीक है, और जो लास्ट वाली इसी तरह से जाएंगी सो ऑन का AN तक, उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि अगर कोई भी इस तरह से टर्म होगी दी हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो A1 होगा वो पहला पद होगा यानी फर्स्ट टर्म होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, और इसी तरह से लास्ट का पद जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? लास्ट टर्म बोलेंगे, यानी AN जो होगा और L भी बोल सकते हैं उसको, वो लास्ट टर्म होंगे। ठीक है, अब हमने बेटा इसमें D निकालना है। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होता है, कैसे निकालें? तो दूसरी वाली संख्या से पहले को माइनस करना है, यानी A2 माइनस A1, और अगर आपने इसके बीच निकालना है तो A3 माइनस A4, सॉरी A2, और अगर आपने दूसरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3, और इसी तरह सो ऑन आगे तक डिफरेंस चलता रहेगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो देखिए, अब मान लो हमारे पास एपी है, इसमें कुछ टर्में होती है बेटा, टर्में हमें समझने की कौन कौन सी टर्म होती है। तो देखिए, ए जो होगा वो पहला पद होगा, पहला पद। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ध्यान समझना, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास जो जो टर्म हमने यूज करनी है बेटा, उस चीज को ध्यान समझना। डी को क्या बोलेंगे हम? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या है? यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें एक टर्म एन होगी, कितनी टर्म है? यानी इसको बोलेंगे कुल पद। कुल पद यानी टोटल टर्म। जो एपी होगी उसमें कुल टर्म कितनी होगी वो हम एन से डिनोट करेंगे, टोटल टर्म। उस एपी में जैसे मान लो यहाँ पे एन तक है, तो कितनी टर्म होगी? एन टर्म। अगर कभी निकालनी पड़ेगी कितनी टर्म है, तो जैसे मान मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 100, मैं बोल सकता हूँ कि एन इसमें 100 है, यानी टोटल टर्म कितनी है इसमें? 100। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एन। एन क्या है? इसको बोलेंगे हम अंतिम पद, हिंदी में बोलेंगे इसको अंतिम पद। ठीक है, यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, ये लास्ट टर्म होगी। फिर इसके बाद कुछ और टर्म यूज होगी हमारे पास, जैसे एस एन। एस का मतलब सम ऑफ द टर्म। ठीक है, यानी योग। योग यानी सम ऑफ द टर्म। सम ऑफ द टर्म, पदों का योग, मैंने यहाँ पे योग लिखा खाली। ठीक है, अब हमारे पास जो यूज होने वाली टर्म है बेटा वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, क्या है? ए डी एन ए एन और एस एन। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं। अगर मैंने डी निकालना है तो डी कैसे निकालेंगे? अगर मैंने A1 और A2 का निकालना डिफरेंस इनके बीच कितना है, तो दूसरी वाली टर्म से पहली वाली माइनस कर देंगे, यानी A2 में से A1 को माइनस कर देना। ये होगा मेरे पास डी। सार्व अंतर हमारे इसी तरह निकलेगा। अगर मैंने A2 और A3 के बीच निकालना तो A3 में से मैं किसको माइनस करूंगा? A2 को, और उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। ठीक है, अब मुझे AN निकालना है। AN का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल, AN का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ से मैं सारी चीजों को निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ए निकालना है तो मैं बाकी चीजों की सही लूंगा, डी निकालना तब निकाल, ये सारी चीजें यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिल सकती है, ए एन की वैल्यू मिल सकती है, ए की मिल सकती है, एन की मिल सकती है, डी की मिल सकती है। इनमें से 1 2 3 4, इसमें 4 वैल्यू है, इसमें से 3 वैल्यू आपके पास गिवन होगी और चौथी आपने कोई निकालनी होगी। अब बेटा हमारे पास है एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या है, यानी आपको अगर सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2। इसके दो फॉर्मूले, तो इसको ध्यान से देखना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये हो गया। और एक फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n/2, या आप लिख सकते हैं a प्लस an। अगर आपके पास वैल्यू दी है a और an की, और n की वैल्यू भी दी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं इस वाला, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आपको इन क्वेश्चंस को आपने इन फॉर्मूले को आपने उतार दिया होगा। इसके बाद जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ध्यान रहे, सभी वीडियो अच्छे से देखें और इसमें से ही आपको प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपको इससे जो क्वेश्चन आने वाला बेटा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बहुत बार बना दी है, इस पे बहुत बार मैंने बोला भी कि वीडियो बन चुकी है और मार्क्स वाली कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स करेगा। अब इस मार्क्स के भी, इस एक्सरसाइज से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपने विशेष ध्यान देना है कि 1 नंबर में क्या आ सकता है। अब मैंने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले कराए, फॉर्मूले आ सकते हैं, डैश डैश हो सकता है बीच में, वो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, यानी 1 नंबर में बन सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं बेटा, आपको देखिए क्वेश्चन आपको और क्या बन सकते हैं, आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको और क्या क्या बन सकते हैं, आपको बन सकते हैं कि एपी कैसे निकालनी है, सार अंतर निकालिए कि कोई आप एपी आपको दी जाएगी और उसमें आपको क्या निकालनी है, एपी आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपके पास क्या दी होगी बेटा, एपी दी होगी, कोई एपी दी होगी। जैसे मान लो आपके पास एपी दी है, जैसे 3 4 1 3 5, ठीक है, और 7 सो ऑन। अब आपको ऐसे बोला जा सकता है इसमें कि अगले टर्म क्या होगी, अगली टर्म क्या होगी। सिंपल सी बात, आपको सबसे पहले डी निकाल देना है, ठीक है, अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सिंपल सी बात है, पहले ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने सिंपली क्या करना बेटा, डिफरेंस देख लेना। पहले डिफरेंस कितना, इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा 2। बस आपने अगली टर्म अगर निकालने को बोली तो 7 में 2 प्लस कर देना, तो अगली कौन सी टर्म आ जाएगी, 9। वेरी सिंपल, आपको आंसर इस तरह से निकालना है। वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे लाया हूं। तो देखिए जो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट काफी बार पेपर में पूछे गए, वही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लाए। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे -5 -1 -3 एंड अब इसके बाद 7 है डायरेक्ट, ठीक है, सॉरी 3 है यहाँ पे, -5 -1 3 7, और इसका पूछा कि सारवंतर निकालना है, सारवंतर, इसमें सारवंतर निकालना, खाली सारवंतर पूछा, ऑप्शन नीचे ऑप्शन दिया होगा आपको। तो डी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना -1, माइनस फॉर्मूला, a1 कितना माइनस का 5, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस संख्या है, तो कितना आ गया -1 माइनस माइनस कितना +5, तो कितना आ गया बेटा +4, यानी इसमें डिफरेंस कितना जा रहा है 4, +4। ऑप्शन में -4 भी होगा, -6 भी होगा, तो आपने कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ये विशेष ध्यान दें। अब देखो अगला, इसमें अगला पद निकाला 10 5 0 सो ऑन, अगला पद ज्ञात करें, अगला पद। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज 5.1 5.2 में है कि आपको डी आ सकता है, अगला पद निकालने के लिए आ सकता है, कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात, आप पहले डिफरेंस देख लीजिए। देखो यहाँ तो सिंपल है कि 5 माइनस हो रहा है, तो अगर आप डी निकाले कितना आ जाएगा, 5 में से -10 गया तो -5 आए, तो वैसे ही आपने 0 में क्या कर देना, 5 प्लस कर देना, तो 0 प्लस -5 कितना जाएगा, -5, यानी अगला पद क्या होगा, -5। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या आ सकता है, ज्यादातर केसेस में आपको क्या पूछेंगे, देखिए या पूछेगा आपको नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म, ठीक है, अगला पद, यानी पूछा जाएगा कि अगला पद ज्ञात करो, या पूछा जाएगा आपसे सारवंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी डी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यानी सारवंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना अंतर होगा उतना ही आपको आंसर पता चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे 0 -4 -8 -12, इसमें हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, अब सिंपल सी बात समझो आप, इसमें सिंपल चीज समझो, इसमें डिफरेंस कितना जा रहा है, देखो -4 माइनस हो रहा, फिर 8 4, फिर -4 8 होगा, अब इसमें -4 8 कर दो, पहले लग रहा पता कि इसमें -4 8 होगा, तो आगे कितना जाएगा, -60, माइनस में जा रहा तो माइनस में होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। उसी तरह से क्वेश्चन आपके पास कॉमन डिफरेंस वाला ये भी है, 3 1 -1 -3, अब इसमें आपने डी निकालना है, क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है। तो आपको पता है कि क्या करना है, 1 में से 3 माइनस करना है, यानी a2 में से a1 माइनस करना है, तो 3 रकम बढ़ी तो -2 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ज्यादातर यही क्वेश्चन चाहिए। अब ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आपके इसमें जो मल्टीपल चॉइस है, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एपी है 10 7 4 सो ऑन का 30th टर्म क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, 30th टर्म निकालनी है। तो देखिए अगर आपको टर्म निकालनी है, सबसे पहले आप क्या कर लो, a1 देख लो, a1 कितना है 30, अब आप d और a2 कितना है 7, d देख लो, 7 में से 10 गया, कितना बचा, -3। आपको पूछा गया 30वीं टर्म, अगर 30th टर्म पूछनी है तो देखो बेटा टर्म निकालने का मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि निकालने कैसे। तो जैसे मान लो कि मैंने पहली टर्म निकालनी, पहली टर्म के लिए क्या होगा, a को a ही लिखेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n की वैल्यू यानी an होगा, n की वैल्यू 2 होगी, प्लस -1 इंटू डी, यानी कितना है, a + 2 में से 1 गया +1 d। तो
सिंपल सी बात, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ थोड़ा बहुत, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर दी, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह कितना है 2, तो एन मैंने यहाँ पर दिया 2 माइनस वन कितना हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, आपको ये पूरे करने की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर A3 पूछेगा आपसे, थर्ड टर्म पूछे कैसे निकालनी, A प्लस यहाँ 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर देना 2D। उसी तरह से A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस यहाँ 4 है तो 4 में से 1 माइनस पिछली टर्म लेनी तो कितनी आएगी 3D। A5 पूछेगा तो कितना पूछेगा, A प्लस 4D। इसी तरह से अब देखो बेटा, अगर आपसे क्या पूछा गया है, A30 पूछा गया, तो आपने A30 को कैसे निकालना है, 30 में से एक डिजिट कम कर देनी, तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 29D। ठीक है, A भी मेरे पास दिया है कितना 10, ठीक है, 29D भी दे रहेगा कितना रहेगा माइनस का 3। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 27 3 दूनी 6 2 8 माइनस का 87, तो 10 माइनस 87 प्लस माइनस हो गया माइनस, कितना आ गया माइनस का 77। यानी A30 वैल्यू जो है वो कितनी बेटा माइनस 77। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आया, हर बार हर एक सीरीज में कोई ना कोई सीरीज में एक बार जरूर आया है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है कि एपी का 11वां पद निकालना है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे पूछा गया 3 माइनस 1/2 2 सो ऑन का 11वां पद निकालना हमने। कोई बात नहीं, आपको सिंपली देखना है A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2, D कितना है A2 माइनस A1, -3 माइनस 1/2 -3 प्लस 1/2 2 3 6 प्लस 1 -5/2। हाँ बना दिया। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना है बेटा -5/2। आपको निकालना है 11, 11वां पद निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 कैसे निकालेंगे, A प्लस 11 में से एक माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 10D। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A कितना है, A -3 था प्लस 10 और D कितना था -5/2, 5 2 जा 10 तो -3 प्लस -5 अंदर, तो माइनस बराबर -3 5 5 जा 25 माइनस का आ जाएगा तो -28 आंसर हो जाएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार ये भी पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एपी में ए की वैल्यू कितनी दी है 4 और डी की वैल्यू दी है -3, तो आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी एन 10वां पद निकालना है। तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट आपको ए भी दिया है डी भी दिया है, तो ए 10 कैसे होगा, ए प्लस 9D। ए कितना है 4 प्लस 9 और डी कितना -3, तो 4 प्लस 9 3 जा 27 माइनस का कितना बचा -23, तो 8 10 आ गया 23।